नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन हमने हमारे सबसे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिससे हमारे बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हैं। तो अगेन पाकिस्तान चीज़ों से बाज आता नहीं है और यूएनएससी की मीटिंग थी, ठीक है। वहाँ पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 20 मिनट तक उस काउंसिल को संबोधित किया और इस 20 मिनट में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, धारा 370 हटाने की बातें कही, जिसका मुंह तोड़ जवाब वहाँ पर यूएनएससी ने भी दिया, भारत ने भी दिया और उसके साथ और जो सहयोगी देश थे उन्होंने पाकिस्तान को वहीं पर ये बता दिया कि आप आतंकवाद के एपी सेंटर हैं। अगर आप अपनी विदेशी नीतियों में चेंज नहीं करते हैं तो फ्यूचर में कोई भी कंट्री आपकी सहयोग नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसने जिस मुद्दे से ये बातें शुरू करी थी कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा, भारत के अगेंस्ट यहाँ पर बातें कही जाएंगी, उसका जस्ट उल्टा ही पाकिस्तान को देखने को मिला और वहीं पर पाकिस्तान को ही एपी सेंटर बता दिया गया आतंकवाद का और कहा गया जल्द से जल्द आप अपनी चीजों का निपटारा कर ले सो बेहतर है। और इंडिया ने उसको ये बताया कि कश्मीर मुद्दे पर आप कभी भी इस तरीके से डिस्कशन करोगे तो आपको मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि कश्मीर शुरू से इंडिया का था और आज भी इंडिया का ही है और जो ऑक्यूपाइड है वो भी इंडिया एक दिन वापस ले ही लेगा आपसे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी आपकी क्या राय है इस बिंदु को लेकर के जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं मामला कहां से शुरू होता है और कहां पर पाकिस्तान को बेइज्जती ये महसूस करवाई जाती है। तो मामला ये था कि 19 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक थी, जिसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करी और थोड़ा सा लोगों से सहानुभूति लेने का ट्राई किया, जिस पर भारत समेत अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बता दिया। आगे आ जाते हैं। शहनवाज शरीफ ने यहाँ पर साधा था निशाना। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहनवाज शरीफ, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79th आपका सत्र था उसको संबोधित किया कंटिन्यू 20 मिनट्स तक, जिसमें कश्मीर मुद्दा उठाया, भारत से 370 जो अनुच्छेद उन्होंने लगाया उसको हटाने की बातें यहाँ पर कही और उसको वापस लेने की मांग की, जिस पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया वहीं पर पाकिस्तान को दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत परवथानेनी हरीश ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद में शामिल है, जो कि सही भी है। और हम सभी जानते हैं भैया, जब भी अफगानिस्तान की बात आती है वहां से आतंकी समूह है उनको पनाह दी जाती है, तालिबान, जैश-ए मोहम्मद, सभी इनके आपस में कनेक्शंस है। जम्मू कश्मीर के बारे में गलत जानकारी यहाँ पर फैला रहे हैं ऐसा बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रक्रिया क्या रही है ये देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समर्थन नहीं दिया। जैसे ही इन्होंने वहां पर संबोधन करते हुए थोड़ा सा कश्मीर की तरफ ही बढ़ने लगे, वैसे ही यूएनएससी ने इनको वहीं पर टोक दिया और उनका समर्थन नहीं किया कि इस मुद्दे पर आप चर्चा नहीं कर सकते हो, क्योंकि कश्मीर आपका क्षेत्र नहीं है, ये आपका भारत का क्षेत्र है और भारत इस क्षेत्र की सुरक्षा बहुत अच्छे से कर रहा है। आपकी वजह से जरूर कश्मीर में जो आतंकी पनाह है, घुसपैठ होती रहती है और लोग परेशान होते रहते हैं। अमेरिका, ईरान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और क्षेत्रीय स्थिरता को, जैसे कि मैंने बताया जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय स्थिरता नहीं रह पाती है, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि वो घुसपैठ कराता रहता है, तो वो क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में डालने का आरोप लगाया है। 2008 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को ईरान को छोड़ करके विश्व का सबसे सक्रिय आतंकवादी समूहों का प्रायोजक बताया गया है, कि जो पाकिस्तान है वहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय आतंकवादी समूह है। ठीक है, आगे 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलासा किया था कि पाकिस्तानी सरकार ने 2008 के मुंबई हमलों में भूमिका निभाई थी और 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी माना था कि पाकिस्तान ने 30,000 से 40,000 आतंकवादी प्रेजेंट समय में सक्रिय है जो वहां पे रह रहे हैं और जिसको पनाह कौन देती है? पाकिस्तानी सरकार पनाह देती है, वहां की सेना पनाह देती है इनको। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा अलगाव की स्थिति इसको फेस करनी पड़ती है, जैसे अभी यूएनएससी में हुआ सेम, क्यों मुंह की खानी पड़ी? ठीक है, तो ये समझते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन के आरोपों के कारण अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा है। ठीक है, 2016 में आप देखोगे तो शार्क शिखर सम्मेलन भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और
ये जो था जिसमें ये रहते थे, इसका बहिष्कार के बाद रद्द हो गया, ये बहिष्कार कर दिया गया इनका। ठीक है, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में जो संस्थान है उसको सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हुई। FATF ये होता है कि आप कहाँ क्या क्या पैसा भेज रहे हो, वो ये देखता है कि आपका पैसा कहीं आतंकवाद में तो यूज नहीं किया जा रहा है, कहीं इनलीगल आप पैसा तो इधर उधर नहीं भेज रहे हो। तो जब FATF ने पाकिस्तान की जांच करी तो पाया कि बहुत ज्यादा इलीगल फंडिंग जो है वो कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं, आतंकवाद को कर रहे हैं। फिर इसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर के दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, और ट्रंप प्रशासन के दौरान सैन्य सहायता इसकी समाप्त कर दी गई। हम पाकिस्तान को सैन्य सहायता नहीं देंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा। इसके बाद आप देखो, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन में अब बात आती है। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने क्या किया था, 2010 में पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। तो सारे ही देश, सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, पनाहगार है, फिर भी आतंकवाद अपनी चीजों से बाज नहीं आता, और ना ही अपनी चीजों को वो चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध भी बिगड़ चुके हैं। कभी ये दोनों एक हुआ करते थे और मिल करके फिर तालिबानी जो सरकार है, जो आतंकी समूह उसको चलाते थे। तो अफगानिस्तान में अब तो तालिबान सरकार आ गई है। तालिबान को सरकार, में शायद गलत कह रही हूँ, वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, बस तालिबानी ही है, क्योंकि सरकार लगा दूंगी तो शायद मैं उन्हें सम्मान दे दूंगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। तो तालिबान वहां पर आ चुकी है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी जटिल हो गए हैं। पाकिस्तान पहले तालिबान का समर्थन करता था, लेकिन अब उसे खुद तालिबान शासित अफगानिस्तान से चुनौतियां मिलने लगी हैं, यानी कि अब इन्हीं के आतंकी इन्हीं को परेशान करने लगे हैं। तो अब इनको बुरा लग रहा है कि अब ये तालिबान मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है, और पहले तो मैं ही इसका संरक्षण देता था। तो अब शायद इन्हें समझ में आएगा कि आतंकवाद की समस्या क्या है, क्योंकि तालिबानी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बहुत तबाही मचाई है, आतंक मचाया है, विस्फोट किए हैं, जिससे अभी पाकिस्तान जूझ रहा है। पाकिस्तान ने तहरीर तालिबान पाकिस्तान TTP के हमलों को लेकर के अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। जो खुद आतंकी रखता है वो दूसरे क्षेत्र अफगानिस्तान, जहां पर ऑलरेडी आतंकियों का शासन है, वहां पे कह रहा है कि आप पनाह दे रहे हो। तालिबान ने पाकिस्तान के आरोपों को यहाँ पर खारिज कर दिया है। भारत ने जो अफगानिस्तान है इसमें मानवीय सहायता जारी रखी है, जबकि पाकिस्तान तालिबान से अपने राजनयिक संबंधों को लेकर के दुविधा में है। वो आगे बात करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, कैसे ये चीजें सही हो सकती हैं, और कैसे पाकिस्तान जो है वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे चांसेस आए, यहाँ तक कि आप देखो, जब पाकिस्तान को आवश्यकता थी फंड की तो उसको वर्ल्ड बैंक ने देने से मना कर दिया था। चाइना ने भी भैया टाइम लिमिट अपनी फिक्स कर रखी थी, चाइना ने पैसा दिया भी था। तो आपको याद होगा शिवराज सिंह जी ने एक भाषण में संबोधन करते हुए कहा था कि जितना पैसा अब पाकिस्तान को चाहिए हम उसे दे देंगे, लेकिन उसको क्या है, हमारे साथ संबंधों को अच्छा रखना पड़ेगा। अगर वो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलता, हमारे साथ अच्छे से रहता, तो जो भी दिक्कतें होती पाकिस्तान की उनको हम शॉर्ट आउट करते और हम उसको सहायता प्रदान करते। चूंकि वो हमें ही काटने में लगा हुआ है तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद पाकिस्तान को वैश्विक समर्थन नहीं मिल रहा है। इसके बजाय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इसके खिलाफ हो गए हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और वो कभी भी भारत से अलग हो ही नहीं सकता है। अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला था, और उसमें पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है भाई कि आप हमारे आंतरिक मामलों में आकर के उंगली करिए। पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना होगा, वरना उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आतंकवाद को बढ़ावा देकर के पाकिस्तान अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है। यदि वह अपनी वैश्विक साख को सुधारना चाहता है तो आतंकवाद से नाता तोड़ना पड़ेगा। और एक बहुत मेंटोर आप उन्हें कह सकते हो मेरा, या फिर आप मेरा उनको मित्र कह सकते हो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक कोट डाला था अपनी स्टोरी में, और एक इमेज डाली थी जिसमें वो तालिबानी जो लड़ाके थे वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और किताब उन्होंने हाथ में ले रखी होती है। उस चित्र को आप देख सकते हो जाकर के, वो उन्होंने अपनी स्टोरी पे लगाया, एंड वो चीज़ मुझे अभी याद है, मेरे दिल में एकदम छप गई, बैठ गई। ठीक है, तो उन्होंने गन जो ले रखी थी उसको उन्होंने नीचे रखा अपने पैर के पास, और किताब को ऐसे हाथ से वो पढ़ रहे थे, और उसके नीचे उन्होंने कोट डाला कि किताब उठाने के लिए आपको बंदूक नीचे रखनी पड़ती है। एंड दिस इज डैम ट्रू, कि अगर आपको शिक्षा चाहिए, आप सभ्य बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें, हथियार, हिंसा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब आपको वो शिक्षा प्राप्त
होगी। एंड ये बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली ठीक है। तो इस तरीके का व्यवहार आप बंद करोगे तभी आप इंटरनेशनल लेवल पर जा करके अपनी साख को बना पाओगे, जैसे भारत इंटरनेशनल लेवल पर जाता है और जब भी पाकिस्तान ऐसा मुद्दा उठाता है तो उसको खरी खोटी भी सुना करके आता है और झुकता भी नहीं है, क्योंकि भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। और यही रीजन है कि तालिबान के साथ वो अपने राजनयिक संबंध जो शुरू हैं सुचारू रूप से वो जारी नहीं करना चाहता है। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।